करूँ मैं विनती आपसे बारंबार, कर दो प्रभु अब तो बेड़ा पार। महिमा आपकी सब भक्त है गाते, नंगे पाँव चलकर आपके दर पर है आते। मान सम्मान दे भरे भंडारे, सालासर बाबा सबकी बिगड़ी सवारे। दुष्टों का तो हाल ही बेहाल कर दिया, जो भी आया दर पे उसे माला माल कर दिया। हर हर महादेव, जय श्री राम। दोस्तों, कुछ समय से वीडियो डिले हो रही थी क्योंकि कुछ ही दिन पहले मेरी नानी जी का निधन हो गया। आप समझ ही सकते हैं कि ऐसी परिस्थिति में परिवार वालों का क्या हाल हो जाता है। मेरी मम्मी बहुत ही दुखी हो गई थी, जिस वजह से मैं कुछ समय के लिए वीडियो अपलोड नहीं कर सका। वैसे मैं ये वीडियो शनिवार को अपलोड करने वाला था, लेकिन आज इन भक्त का जन्मदिन है, इसलिए आज मैं ये वीडियो उनके तोहफे के रूप में अपलोड कर रहा हूँ। इसलिए आज मैं इनके जन्मदिन के मौके पर प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ कि इनकी जिंदगी में कभी भी कोई परेशानी ना आए। ये बस स्टटरिंग डिसऑर्डर से जूझ रहे थे। सामान्य भाषा में इसे हकलाने की बीमारी भी कहते हैं। इस बीमारी के चलते इन भक्त को बहुत परेशानी होती थी। सब इनका मजाक उड़ाते थे। दोस्तों, मैं जानता हूँ क्योंकि जब मैं स्कूल में था तब मेरे एक दोस्त को भी ये बीमारी थी और दूसरे बच्चे उसका बहुत मजाक उड़ाते थे, जिस वजह से उसने स्कूल भी बदल दी थी। लेकिन क्या इससे उसकी ये बीमारी खत्म हो गई? नहीं दोस्तों, ऐसे लोग तो हर जगह मिलते हैं। तो क्या हम हर जगह से भाग जाएंगे? नहीं, हमें उसका डट के सामना करना चाहिए और इस बीमारी से घबराकर हमें अपनी पहचान नहीं छुपानी चाहिए और हिम्मत रखकर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। इन भक्त का नाम अविनाश है और इनके साथ भी ऐसा ही हो रहा था। इन्होंने बचपन से ही बहुत आलोचनाओं का सामना किया है, लेकिन जब ये बड़े हुए तो लोग इन्हें जज करने लगे और कहने लगे कि ये जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। इंसान की पहचान उसके शरीर या उसके हाव भाव से नहीं होती, बल्कि उसके अंदर छिपे टैलेंट से होती है। इनकी शादी में भी बहुत परेशानी आ रही थी। कोई भी परिवार वाले इन्हें इस बीमारी के चलते अपनी बेटी नहीं दे रहे थे, जिस वजह से ये खुद को कोसने लगे थे और जिंदगी से बहुत ही ज्यादा निराश हो गए थे। और कैसे श्री हनुमान जी ने इनकी ये बीमारी दूर की, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और स्वागत है आपका विवेक क्रिएशन स्टोरीज में। आइए आगे कहानी इनके नजरिए से शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अविनाश है। मेरा जन्म राजस्थान में हुआ है, लेकिन जब मैं 7 साल का था तब हम नासिक में आ गए थे। मेरा परिवार बहुत ही साधारण और भक्ति भाव वाला है। जब मैं छोटा था तब से लेकर अब तक मैंने अपना बहुत मजाक बनते देखा है। जब बचपन में मेरे मम्मी पापा के दोस्त या रिलेटिव आते तो कहते थे कि आप तो भगवान की इतनी भक्ति करते हैं, तो फिर आपका बेटा ऐसा क्यों है? मम्मी पापा तब कुछ नहीं कहते थे। मुझे हमेशा यही शिकायत रहती थी कि मैं ऐसा क्यों हूँ। इसमें मेरी तो कोई भूल नहीं थी, फिर भी सब मजाक उड़ाते थे। मेरे मुंह पर ही मुझसे हकलाकर बात करते थे और मेरा बहुत ज्यादा अपमान करते थे। बचपन से ही मेरा कॉन्फिडेंस लो हो गया था, जिस वजह से मैं कभी किसी से ज्यादा बात नहीं करता था और ना ही मेरे ज्यादा दोस्त थे। मुझे जॉब तो मिल गई थी क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन जब भी मेरी शादी की बात आती तो सब मुझे कहते थे कि मुझे कोई पिता अपनी लड़की नहीं देगा। वैसे तो मेरी उम्र 24 साल थी, लेकिन माता पिता चाहते थे कि मैं शादी कर लूं। उन्हें भी मेरी बहुत फिक्र होती थी। वो मुझसे कहते नहीं थे, लेकिन वो भी बहुत दुखी रहते थे। तभी मेरे पापा के मौसा जी हमारे घर आए। वो मेरी शादी की बात चला रहे थे। सब ठीक चल रहा था। उन्हें हमारा घर पसंद आया। मेरी सैलरी भी अच्छी थी, लेकिन उन्हें भी मेरी अटक कर बोलने की बात खटक रही थी। फिर खबर आई कि उन्होंने शादी के लिए मना कर दिया। उस दिन मुझे इतना बुरा लगा कि मैं पूरी रात रोया, खुद को और भगवान को कोसने लगा कि मैं ऐसा क्यों हूँ और मुझे भगवान ने ऐसा क्यों बनाया है। अगली सुबह पापा ने कहा कि हम सालासर जाएंगे, बाबा सबकी बिगड़ी बनाते हैं, हमारी परेशानी भी जरूर दूर करेंगे। जब मैंने पापा से श्री सालासर बालाजी की महिमा सुनी तो तब मुझे भी विश्वास आया कि प्रभु जरूर मुझे ठीक कर देंगे। मैंने छुट्टी ले ली और हम बस में बैठकर सालासर के लिए निकले। जब मैंने सालासर की धरती पर पैर रखा तो मुझे इतना अच्छा लगा जैसे मेरा प्रभु के साथ पिछले जन्म का कोई
अटूट रिश्ता हो। मैं प्रभु का नाम मन में लेने लगा। मैंने सुना था कि प्रभु के दरबार से आज तक कोई खाली हाथ नहीं लौटा। मैंने भी प्रभु से कहा कि बाबा मेरी परेशानी भी दूर कीजिए। अगर मेरी परेशानी दूर हो गई तो मैं वापस आपके चरणों में आऊंगा। हमने प्रभु के दर्शन किए, प्रसाद लिया और थोड़ी देर सालासर घूमे और रिश्तेदार के घर जाकर वापस आ गए। तब ठीक उसके 9 दिन बाद एक रिश्ता आया और उन्हें मेरी इस अटक कर बोलने से कोई परेशानी नहीं थी। वैसे तो मैं सालासर से आने के बाद रोज श्री हनुमान चालीसा पढ़ता था, लेकिन पहले मैं सिर्फ एक बार श्री हनुमान चालीसा पढ़ने में भी बहुत अटकता था। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे मैं लगातार एक ही बार में पंक्ति पढ़ पा रहा था। अब ऐसा हो गया था कि मैं पूरी श्री हनुमान चालीसा बहुत ही सरलता से, वो भी बिना रुके, पढ़ सकता था। अब मैं श्री सालासर बालाजी के भजन भी गा रहा था। सब चौंक गए थे कि मैं एक बार में वाक्य कैसे बोल पा रहा था। जो कलीग मेरे पीछे हंसते थे और मजाक बना रहे थे वो सभी आश्चर्य में थे। जिससे मेरी शादी फिक्स हुई थी उनके परिवार वाले भी अचंभे में थे। लेकिन सबसे मैं यही कहता कि ये तो मेरे श्री सालासर बाबा की मेहरबानी है। आज मेरे ऑफिस में जब भी स्पीच या प्रेजेंटेशन होता है तो मैं ही उसे करता हूँ और सभी मुझसे प्रभावित होते हैं। दरअसल हुनर तो मेरे अंदर पहले से था, लेकिन मेरे कमजोरी के चलते मैं खुद को बहुत कमजोर समझता था। लेकिन ये सच नहीं था। बाबा ने मेरा बहुत साथ दिया और जो कोई नहीं कर सका उसे मेरे बाबा ने कर दिखाया। आज मेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं और बहुत अच्छी जिंदगी चल रही है। हम सभी आज भी चैत्र पूर्णिमा के मेले पर दर्शन करने जाते हैं। आज भी जब मैं ये बात करता हूँ तो मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं। और जब मेरी बेटी हुई थी तब मैंने बाबा के नाम से श्री सालासर धाम में चूरमे के लड्डू बांटे थे। जब भी मुझे कोई परेशानी होती है तो मैं बाबा का नाम लेता हूँ और वो झट से दूर हो जाती है। जय हो श्री सालासर बालाजी की। दोस्तों मैं सबकी ओर से अविनाश जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने हम सबको अपना समझकर अपने जीवन का अनुभव बताया। अविनाश जी आपके जन्मदिन के मौके पर मैं सबकी ओर से आपको बहुत सारी बधाई देता हूँ। दोस्तों अगर आपको ये अनुभव अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये वो कमेंट्स है जो मुझे बहुत अच्छे लगे, ऐसे ही साथ दीजिएगा। और अगर आपके पास भी ऐसे अनुभव हो तो मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या फिर मुझे कॉल करके मुझसे बात भी कर सकते हैं और आप चाहे तो मुझे मेल भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहे तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। और अगर हो सके तो इस वीडियो को अपने परिवार वालों और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे सबको प्रभु की महिमा के बारे में पता चल सके। मिलते अगले वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।